इमेजिन स्टेपिंग बैक इन टाइम, न सिर्फ 100 साल बल्कि हजारों साल पीछे। हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की महक भरी है। आप 5 हरी भरी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं जो पुराने गार्डियंस की तरह खड़ी हैं। यह राजगीर है। पुराने समय में इसे राजगृह कहा जाता था, जिसका मतलब है राजाओं का घर। यह एक पावरफुल कैपिटल थी, एक किला शहर जो लाइफ से भरा हुआ था। कभी इसके पत्थर पक्के सड़कों पर रथ गड़गड़ाते थे। दूर दूर के देशों से व्यापारी एक बस्टलिंग मार्केट प्लेस में अपना सामान बेचते थे। मंदिर की घंटियों और मठों के चांट्स की आवाजें हवा में गूंजती थीं। फेथ और कॉमर्स का एक सिम्फनी बनाती थी, जिसने इस इनक्रेडिबल जगह को डिफाइन किया। यह एक ऐसा शहर था जो पावर और एम्बिशन से धड़कता था, एंशिएंट इंडिया का एक सच्चा जू। आज भी जब मैं इस जमीन पर खड़ा हूं, आप इकोस को लगभग सुन सकते हैं। हवा खंडहरों से सरसराहट करती है, महान शासकों की कहानियां ले जाती है। हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार इसके सबसे फेमस लीडर्स में से एक थे। उन्होंने मैसिव वॉल्स बनवाए, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं, पहाड़ियों पर पत्थर के सांपों की तरह घूमते हुए। ये सिर्फ शो के लिए नहीं थे, वे स्ट्रेंथ की एक डिक्लेरेशन थे। राजगीर अपने समय के ग्रेटेस्ट माइंड्स के लिए एक मैग्नेट था। दुनिया के 2 सबसे इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स इन रास्तों पर चले। एक थे गौतम बुद्ध। उन्होंने यहां कई साल बिताए, पहाड़ियों में शांति और शेल्टर ढूंढा। वह शांत गुफाओं में मेडिटेट करते थे। गिद्धकूट पर्वत या गृढ़कुटा हिल इनके पसंदीदा रिट्रीट्स में से एक था। आज इस पर चढ़ते हुए व्यू ब्रीथ टेकिंग है। सैफ्रन रोब्स में मंक्स आज भी पिलग्रिमेज करते हैं। उनके शांत चैंट्स 2500 साल पुरानी ट्रेडिशन का एक लिविंग कंटिन्यूएशन है। उसी समय एक और महान टीचर महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ने भी राजगीर में एक दूसरा घर पाया। उन्होंने शहर के अंदर और आसपास 14 रेनी सीजन्स बिताए। उन्होंने बुद्ध को एक बांस का बगीचा वेलुवन वन उपहार में दिया। यह बौद्ध संघ को संपत्ति का पहला उपहार था। यह सिर्फ एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स के लिए एक जगह नहीं थी, यह विचार का एक क्रूसिबल था। पब्लिक स्क्वेयर्स में डिबेट्स होती थीं, जिसमें राजा और आम लोग सुनते थे। इसे एंशिएंट वर्ल्ड में एनलाइटनमेंट का एक बीकन बनाया। राजगीर का लैंडस्केप उसके इतिहास जितना ही ड्रामेटिक है। शहर एक वैली में बसा हुआ है, जो 5 चट्टानी पहाड़ियों से पूरी तरह घिरा हुआ है। वैभारा, विपुला, रत्न, छाथा और उदया। इन पहाड़ियों ने एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाई, जिससे शहर पर हमला करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो गया। जब आप वैली में खड़े होकर ऊपर देखते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। प्राचीन बिल्डरों ने अपनी मैसिव स्टोन वॉल्स से इस नेचुरल डिफेंस को बढ़ाया, लेकिन इन पहाड़ियों में सिर्फ प्रोटेक्शन से ज्यादा कुछ है। जमीन के अंदर गहराई में कुछ मैजिकल हो रहा है। राजगीर अपने गर्म झरनों के लिए फेमस है, जिसे स्थानीय रूप से ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। ये झरने मिनरल से भरपूर हैं और माना जाता है कि इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। सुबह की ठंडी हवा में भाप को ऊपर उठते देखना एक मिस्टिकल साइट है। रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन जड़ों के साथ एक मॉडर्न मार्बल खड़ा है। आप इस तक रोपवे से पहुंच सकते हैं। स्तूप को कॉन्फ्लिक्ट से परेशान दुनिया में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। इसके बगल में खड़े होकर हवा में फहराते झंडों से प्रार्थनाएं ले जाते हुए आपको शांति का एक गहरा एहसास होता है। तो राजगीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? राजा, मंक और व्यापारी सभी यहां क्यों आते थे? इसका जवाब इसके लोकेशन, रिसोर्सेज और लीडरशिप के परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है। पास के गंगा के मैदानों की फर्टाइल जमीन ने अबंडेंट फसलें पैदा की। आसपास का क्षेत्र आयरन ओर से भरपूर था। यह एंशिएंट वर्ल्ड में एक गेम चेंजर था। आयरन का मतलब खेती के लिए मजबूत टूल्स और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध के लिए सुपीरियर वेपन्स। यह इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के पास भी स्थित था। इसे भारत के अन्य हिस्सों और उससे आगे से जोड़ता था। राजगीर एक हब बन गया, एक ऐसी जगह जहां गुड्स, आइडियाज और लोग कन्वर्ज हुए। मगध की सेनाएं आयरन सोर्ड्स और स्पीयर्स से लैस फॉर्मिडेबल थीं। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद सप्तपर्णी गुफा में आयोजित फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एक मॉन्यूमेंटल इवेंट था। यहां सैकड़ों मंक्स ने उनकी शिक्षाओं को कॉडिफाई करने के लिए इकट्ठा किया। संरक्षण के इस कार्य ने राजगीर को एक ग्लोबल फिलॉसफी का कस्टोडियन बना दिया। राजगीर मगध साम्राज्य का दिल था, भारतीय इतिहास का पहला महान साम्राज्य। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज,
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और इकोनॉमिक मॉडल्स सभी राजगीर में विकसित और टेस्टेड किए गए थे। राजगीर साम्राज्य का क्रेडल था, वह जगह जहां एक यूनाइटेड इंडिया का विचार पहली बार आकार लेने लगा। उस ग्लोरियस पास्ट का क्या बचा है? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कुछ। आप अनगिनत रथों के पहियों द्वारा ठोस चट्टान में खुदे हुए गहरे रट्स देख सकते हैं। आप अजात शत्रु के किले की रूपरेखा का पता लगा सकते हैं। दुनिया भर से पिलग्रिम आज भी यहां आते हैं। उनका फेथ वर्तमान को सीधे अतीत से जोड़ता है। मंक उन्हीं जगहों पर चांट करते हैं जहां बुद्ध ने कभी सिखाया था। पर्यटक उन्हीं गर्म झरनों में नहाते हैं जिन्होंने सदियों से आगंतुकों को आकर्षित किया है। एक नया विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पास में स्थापित किया गया है। लर्निंग के केंद्र के रूप में क्षेत्र की प्राचीन लेगेसी को पुनर्जीवित कर रहा है। यह कॉन्टिन्यूटी ही राजगीर को इतना स्पेशल बनाती है। प्राचीन स्पिरिचुअल एनर्जी आज भी पैल्पेबल है। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक शहर सिर्फ अपनी इमारतों और शासकों से ज्यादा है, क्योंकि यह हमें रेजिलियंस के बारे में सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि आइडियाज साम्राज्य से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। राजगीर एक रिमाइंडर है, शांति, नॉलेज और फेथ टाइमलेस परस्यूट्स है। राजगीर जाना सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है। जायंट्स के नक्शे कदम पर चलने का एक मौका और इतिहास की एंड्यूरिंग पल्स को महसूस करने का।